मैं इस समय हूँ फतेहपुर सीकरी के भाजपा उम्मीदवार राजकुमार चाहर जी के यहाँ, जो कि भारतीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। उनसे हम कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। राजकुमार जी, मेरा आपसे पहला सवाल किसान मोर्चा से संबंधित होगा, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं भाजपा के किसान मोर्चा को। पिछले 2-3 साल में काफ़ी आपने देखा, आंदोलन हुए, सब हुआ, तो इस मुद्दे को आपने कैसे सुलटा और आपको लगता है इस बार इलेक्शन में उसका कुछ असर होगा आपके क्षेत्र पर? देखिए, किसान जो मुद्दा बनाया गया था वो बेसिकली एक मोदी जी के खिलाफ एक अभियान उन्होंने बनाया था। सब जानते हैं कि मोदी जी ने देश के किसानों के लिए कितने बड़े से बड़े काम किए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, फसल योजना, ड्रिप एरीगेशन, किसान रेल, उड़ान की योजना के द्वारा, और नैनो यूरिया लाकर जो पीठ पर किसान चलता था। डीएपी और यूरिया की कभी समस्या नहीं आने दी मोदी जी ने, जबकि पहले लाठियां चलती थी कांग्रेस के ज़माने में, कितने लोग मारे जाते थे। तो मोदी जी के प्रति किसानों को लगता है कि मोदी जी ही हैं जो उनको आने वाले समय में और गति के साथ किसानों का भला करेंगे। तो जो किसान मुद्दा बनाया गया था वो पॉलिटिकल था, कहीं ना कहीं से प्रभावित था। और आपने देखा कि मोदी जी ने किस प्रकार से स्वयं 2 कदम पीछे हटाए अगर किसान ने जिद की। तो ऐसा नहीं है, किसान के हित में, गांव के हित में और देश के हित में जो फैसले लेने होते हैं, मोदी जी आगे आके उन फैसलों को लेते हैं। किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम लोग का पूरा संगठन पूरे देश भर में है, और मोर्चे के कार्यकर्ता बहुत सबलता के साथ, बहुत परिश्रम के साथ पार्टी के लिए सिपाही बनकर काम कर रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो किसान तो मोदी जी की तरफ ही देखता है और मोदी जी को प्यार करता है। और पिछले चुनाव भी हुए, आपने देखा 4-5 राज्यों में हमारी सरकारें बनी। तो किसान अगर नाराज होता तो हमारी सरकार कैसे बन सकती थी? चाहर जी, आप उत्तर प्रदेश में हैं, आपको लगता है कि जो राम मंदिर के कारण भाजपा का वोट बैंक इससे बढ़े? देखिए, राम मंदिर एक ऐसा आस्था का प्रश्न है जो सबके सीने में रहता है। राम जी सबके सीने में रहते हैं, और किस प्रकार से राम जी के मंदिर को लटकाने अटकाने के लिए कांग्रेस ने जो कुप्रयास किए, और वही समाजवादी पार्टी के नेता उस समय मुलायम सिंह थे, उन्होंने तो राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। तो एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ राम मंदिर बनाने के लिए सतत प्रयास करने वाले लोग हैं। तो आज कांग्रेस की अगर सरकार रही होती तो राम मंदिर थोड़ी बनता, धारा 370 थोड़ी हटती, 3 तलाक पर कानून थोड़ी आता, नागरिकता संशोधन विधेयक थोड़ी आता। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो देश की जनता जानती है, देश का किस प्रकार से भारत का एक चहुमुखी जो विकास हो रहा है, और भारत की पहचान दुनिया में एक बड़े सबल और सबल देश के रूप में बन रही है। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत सोने का शेर की तरह आगे बढ़ रहा है। तो ये मोदी जी के नेतृत्व में संभव है। चाहर जी, 2 चरण पूरे हो चुके हैं और ये देखने में आया है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक आध में नहीं, वोटर्स का इंटरेस्ट वोट डालने में कम हुआ है, और आप पिछली बार प्रधानमंत्री से भी ज्यादा मतों से जीते थे। तो अब इन 2 चरणों से सबक लेते हुए आपने अपने मतदाता को उत्साहित नहीं, करने के निश्चित लिए जी, क्या किया? निश्चित रूप से इसको लेके हम सब गंभीर हैं। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर हैं, पन्ना प्रमुख भी हैं, उनकी लगातार बैठकें चल रही हैं। प्रशासन भी अपनी तरफ से मतदान बढ़े, प्रशासन भी कोशिश कर रहा है, चुनाव आयोग भी कोशिश कर रहा है, और हम लोग के इसमें है, लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं। गर्मी नहीं देखनी है, ये लोकतंत्र का पर्व है, और लोकतंत्र के पर्व में प्रतिशत मतों का बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता हो राष्ट्र के निर्माण के लिए। तो इसके लिए भी हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कि आपने कहा प्रधानमंत्री जी की, तो बनारस की जनता भी प्रधानमंत्री को प्यार करती है, पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को प्यार करती है। मेरे क्षेत्र की जनता अटूट रूप से मोदी जी को बहुत प्यार करती है। तो इसीलिए आने वाले समय में आप देखिएगा, पुनः फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और अपने बेटे राजकुमार को पुनः एक सेवक के रूप में बनाकर, सांसद बनाकर लोकसभा में भेजेगी। मोदी जी की सरकार पुनः बनेगी, और 400 पार का जो नारा है वो सार्थक होकर रहेगा, ये निश्चित है। धन्यवाद चाहर जी, हमसे बात करने ठीक, के लिए। थैंक तो यू। ये थे हमारे साथ फतेहपुर सीकरी के उम्मीदवार राजकुमार चाहर जी, जिन्होंने अपने विषयों पर हमसे खुलकर अच्छा, बात अच्छा। की।